हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉडी डायगनल्स। बॉडी डायगनल्स बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ अ क्यूब। यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यूनिट क्यूब। अब यूनिट क्यूब क्या है, जिसकी हर साइड को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 1। अगर आपको केवल क्यूब कंसिडर करना हो तो आप एक्स ए या कुछ भी लेट करके साइड्स को कंसिडर कर सकते हैं, मतलब उसका यूनिट क्यूब ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है, चलिए मैंने एक यूनिट क्यूब से ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इनके पॉइंट्स देखने हैं। पॉइंट्स मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो ओरिजिन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, 0,0,0। फिर मैं ए पॉइंट लेता हूँ। तो ए पर मैं एक्सेस पर चला हूँ 1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0, 0। तो बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0, 0। अगर मैं बी कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बी के कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट, क्योंकि अब मैं एक्स पर भी चला हूं और वाई पर भी चला हूं, तो 1, 1, 0। अगर मैं सी की बात करूं तो ओरिजिन से सी पर सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी से मैं वाई पर चला हूं तो 0, 1, 0। इसी तरीके से अगर मैं सी पर चल गया, बी पर चल गया, अगर मैं डी पर जाऊं, अगर मैं डी पॉइंट पर जाऊं तो डी पॉइंट पर मैं क्या, तो मैं एक्स पर नहीं चला, वाई पर चला और जेड पर चला। इसी तरीके से अगर मैं जी पॉइंट के बारे में बात करूं तो जी पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि केवल जेड पर चला हूं तो 0, 0, 1, राइट। और यहाँ से अगर मैं बात करूं, जी पॉइंट हो गया। अगर मैं एफ पॉइंट के बारे में बात करूं तो एफ पॉइंट क्या होगा बेटा, मैं पहले एक्स पर चला फिर एफ पर चला, तो 1, 0, 1 हो जाएगा। ध्यान से चीज़ देखिएगा, मैंने पहले x पर डिस्टेंस कवर करी है, फिर मैं z पर चला हूँ, y पर नहीं चला हूँ। और जो आपका e पॉइंट है, ये बेसिकली आप x पर चले, पहले x पर चले, फिर y पर चले, फिर z पर चले, तो ये 1, 1, 1 हो जाएंगे। ये पॉइंट्स आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी डायगनल्स की। तो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं बॉडी डायगनल्स का। तो देखते हैं कौन कौन से बॉडी डायगनल्स बना सकते हैं। तो अगर बॉडी डायगनल्स देखें तो जो नीचे वाला सरफेस है क्यूब का, उसी से बॉडी डायगनल्स बनेंगे। तो बॉडी डायगनल्स जो बनेंगे, अगर आप देखें तो ओ से ई को मिला सकते हैं, तो एक ई बॉडी डायगनल बनेगा। और कौन सा बॉडी डायगनल बन सकता है, ए से आप डी को मिला सकते हैं तो ई डी बॉडी डायगनल बनेगा। सी से आप किसको मिला सकते हैं, एफ को मिला सकते हैं, तो एक बॉडी डायगनल ये बनेगा। बॉडी डायगनल का मतलब बॉडी को इंटरसेक्ट कर, अपने रूम में बैठिएगा, अपने रूम में जो आपका सरफेस है, यानी जो आपकी ज़मीन है, वहाँ से आप क्या करिएगा, जो रूफ है वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको अपने छत पर बॉडी डायगनल्स मिलाइएगा जो उसको इंटरसेक्ट करते हुए जाए, तो आपको समझ में आएगा। तो 4 बॉडी डायगनल्स बनेंगे। और लास्ट वाला जो बॉडी डायगनल आपका बनेगा यहाँ से, वो बेसिकली बी से जी का बनेगा। अब ये जो बॉडी डायगनल्स बन गए, इनके डी आर्स भी निकाल लेते हैं। तो अगर इनके डी आर्स के बारे में बात करें तो बॉडी डायगनल ओ ई, तो ओ ई के कोऑर्डिनेट क्या है, ई के कोऑर्डिनेट है 1, 0, 0 और ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, 1। तो ई में से ओ को माइनस करेंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा, इसके डी आर सी आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर ए डी के डी आर निकालेंगे तो -1, 1, 1 आ जाएंगे। उसके बाद सी एफ के डी आर चाहिए, तो सी के कोऑर्डिनेट ये हैं और एफ के ये हैं, तो जब इसके निकालेंगे तो 1, -1 और आपके क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। और उसके बाद बी और जी के चाहिए, तो बी जी में से क्या होगा, तो ये आ जाएगा बेटा क्या, 1, 1 और -1। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये डी आर्स निकल आएगा तो इनके डी सीज भी निकाल सकते हैं। अब डी सीज निकालेंगे तो डी सीज कैसे निकलेंगे, इनका स्क्वायर करके, उनको ऐड करके उनके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दें, तो 1/√3, 1/√3, 1/√3, इसमें -1/√3, +1/√3, √3 ये आ जाएगा। यहाँ पे 1/√3, -1/√3, -1/√3 ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा, सॉरी प्लस का था लास्ट में, 1/√3, 1/√3 और -1/√3। ये डिसीज आ गए। अब इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार पूछते हैं इन बॉडी डायगनल्स के बीच में एंगल बताइए। तो अगर मैं बात करूँ एंगल बिटवीन बॉडी डायगनल्स, तो कोई भी 2 बॉडी डायगनल ले लें आप, उनके बीच का एंगल निकालें। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी सीज को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपको पता होगा cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, किन्हीं भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1/3
+1/3 और +1/3, स्क्वायर रूट से वो प्लस हो जाएगा तो कॉस थीटा ये आ गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर बॉडी डायगोनल्स के बीच में देखें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 1/3, या थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक कॉमन क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन है, ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल्स विथ बॉडी, जो आपके बॉडी डायगोनल्स हैं, देन आपको प्रूव करना होता है, प्रूव दैट, देन आपको प्रूव करना होता है, आपको जो प्रूव करना होता है बेटा वो कुछ कुल मिलाकर के कुछ ऐसा होता है कि आपको क्या करना होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू 4/3। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें डीसीज मालूम है। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट डीसीज ऑफ द लाइन जो जिससे ये बॉडी डायगोनल्स एंगल बना रहे हैं, ये वाले एक कोई लाइन है जिससे ये सारे एंगल्स बना रहे हैं, उसके डीसीज हम एल एम एन कंसिडर कर लेते हैं, एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एलिमेंट जब कंसिडर किए तो अब ये क्या करता हूँ, एक एक करके इन लाइन से, तो पहले वाले बॉडी डायगोनल से सपोज ये अल्फा एंगल बनाता है, तो अगर अल्फा एंगल बनाता है तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अगर आप देखेंगे तो कॉस अल्फा बराबर होगा एल इंटू पहला वाला 1/√3, अगला क्या हो जाएगा प्लस m/√3 प्लस n/√3। इसी तरीके से कॉस बीटा भी आप निकाल सकते हैं, -1/√3 फिर प्लस m/√3 प्लस n/√3। फिर इसी तरीके से कॉस गामा भी निकाल सकते हैं आप, l/√3 माइनस l/√3 m/√3 प्लस n/√3। और इसी तरीके से आप कॉस डेल्टा भी निकाल सकते हैं, l/√3 प्लस m/√3 एंड माइनस n/√3। अब इन सारे इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू, सब में से एलिमेंट कॉमन मिल जाएगा आपको, एलिमेंट कह रहा हूँ 1/√3, तो 1/√3 जो होगा सब में से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगर आप देखें सब में से क्योंकि जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो सब में से 1/√3 कॉमन आएगा, बस बचेगा l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, प्लस अगला बचेगा प्लस माइनस l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, प्लस अगला बचेगा l माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला बचेगा l प्लस m माइनस n का होल स्क्वायर। अब अगर इसको अगर आप पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये वाला वैल्यू 1/3 और अंदर वाला वैल्यू बचेगा 4 टाइम ऑफ l प्लस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4/3। इसी से रिलेटेड बेटा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू -8/3। आई होप आप उसको प्रूव कर सकते हैं, 1 माइनस को ब्रेक करके कर लीजिएगा और बिल्कुल सेम ही प्रोसेस हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं।